उस पर इतना एतमाद कर बैठे कि हम उसी को चला। कोई एक दो की बात नहीं, पूरा शहर इसी मुब्तला है। बेटियां भाग रही, बेटियां भाग रही, टीवी चैनलों पे डिबेट हो रही है, बेटियां भाग, किसकी भाग? चंद एक है, उंगलियों पे गिन सकते हैं। बेटियों को बदनाम मत करो, एक तो ये बात होगी। और आपसे कहता हूं जो भी आए ना, उसको आगे फॉरवर्ड करना जरूरी नहीं है, उसकी तहकीक करो। कुरान कहता है जब तुम्हारे पास फासिक कोई खबर लाए तो पहले उसकी तहकीक करो। यकीनन ऐसे हादसे हुए, मैं फिर कह रहा हूं, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन जितनी तादाद बढ़ा चढ़ा कर पेश की जा रही है, मुर्तद हो रही है, भाग रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब बकवास है। कहीं ना कहीं नफ्सियाती तौर पर हमें मरगूब करने की कोशिश की जा रही है, कहीं कहीं नफ्सियाती तौर पर हमें जो है माअज़ल्लाह एहसास कमतरी का शिकार करने की कोशिश की जा रही है। अब रही बात कि जो वाकई भाग रही हैं उनके लिए क्या तदारुक है, उनके लिए लाहे अमल क्या है। नंबर एक, उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि अपने घर में इस्लामी माहौल क्रिएट किया जाए। इस्लामी माहौल से मुराद ये नहीं कि पर्स में पंजसूरत भी हो और मोबाइल के अंदर गंदी पिक्चरें भी हो, ये इस्लामी माहौल का मैं कायल नहीं। इस्लामी माहौल वो जो पीवर इस्लामी माहौल, जिसमें नमाज भी है, नमाज भी है। कौन सा इस्लामी माहौल लोग पैदा करते हैं? इधर मुसल्ले से उठे, उधर सीरियल देखने बैठे, ये कोई इस्लामी माहौल? इस्लामी माहौल वो पीवर जिसमें खशियत रब्बानी, आंखों में हया, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के किरदार की झलक, उम्मतुल मोमिनीन की क़नाअत की झलक। आजकल दौलत की फरावानी है, ख्वाहिशात बढ़ चुकी है, लिबास पर तवज्जो, जेवर पर तवज्जो, दुनिया की चमक दमक पर तवज्जो। बाप और मां अपनी औलाद को कनात सिखाने के लिए तैयार ही नहीं। बेकनाती का माहौल। कौन मां नहीं चाहती, कौन बाप नहीं चाहता कि उसके बच्चे अच्छे रहे, उसकी बेटी अच्छी रहे, शान से जिए, लेकिन कनात का तसव्वुर तो पैदा करें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अगर चाहते तो शहजादी कौनैन के लिए रोजाना जन्नत की गिज़ाएं आती। जो रसूल जंगल भर भर के बकरियां लोगों को दे दे, तवज्जो करें आप, बेटी की परवरिश का सही तसव्वुर आप देखें। बल्कि हमारे लिए कुल उस्वा तो रसूलुल्लाह की जात है, उस्वा हसना कुरान ने कहा। हैरत की बात यह है कि कोई बंदे को इतना भर करके दे रहे कि उससे उठाया नहीं जा रहा है, और उससे उठाए नहीं जाते दिरहम दिनार, तो अल्लाह के रसूल उसको उठाने के लिए गुलाम भी दे रहे हैं। दो पहाड़ियों के दरमियान बकरियों से जंगल भरा हुआ है, मांगने वाले को पूरा के पूरा दे रहे हैं। हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह तबारक व तआला, जो हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह तआला के वालिद हैं, फतेह मक्का के मौके पे मुसलमान हुए तो हुनैन की जंग में लेकर के गए। 100 ऊंट आपको यूं अता फरमा दिए, 100 ऊंट जिसकी तादाद करोड़ों में बनती है। आप अंदाजा फरमाएं, वो लोग तालीफ कल्बी के लिए उनकी, जिन्होंने पूरी जिंदगी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के खिलाफ लड़ने में गुजार दी, और जब वो मुसलमान हुए तो दिलों को यूं खुश किया। किन को? बद्र में वो लोग, उहद में वो लोग, खंदक में वो लोग, इस तरीके से आप देखते चले जाएं। लेकिन जब मुसलमान हो रहे तो किन के लिए? जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, उनके दिलों को खुश करने के लिए 100 ऊंट दिए जा रहे हैं, जंगल भर भर के बकरियां दी जा रही। बल्कि आप उसका बैकग्राउंड देखें तो अंसार के जवान इस पर जो है वो ये मंजर देख करके उनको ख्याल आ गया, बल्कि ये कहने लगे, लो जिन्होंने जाने जान की बाजियां लगा दी उन्हें तो न मिला इतना, और जो पूरी जिंदगी लड़ने में लगा दिए, कलेमा क्या पढ़ लिया, इतना दिया जा रहा है। हुजूर पे वही के आसार जाहिर हुए, अल्लाह ने बता दिया। अब ऐसी बातें हो रही है, सरकार ने फरमाया बुलाओ अंसार को।
जब अंसार आए तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जलाल फरमाया, इस तरह की बातें करते हो। वो घुटनों के बल खड़े हो गए, या रसूलल्लाह माफी चाहते हैं। ये नौजवान लड़कों ने जज्बात में कह दिया, पुख्ता और बड़ी उम्र के किसी आदमी ने ऐसी बात नहीं कही। फिर मेरे आका ने फरमाया, क्या तुम गुमराह थे, मैंने तुम्हें हिदायत नहीं दी? हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने एहसानात बयान किए, रो पड़े, अंसार रो पड़े। जब अंसार रो पड़े, वाकई अंसार थे। मेरे आका ने इसीलिए फरमाया, अंसार की मोहब्बत ईमान की अलामत है। अंसार से बुग़्ज़ वही रखेगा जो मुनाफिक होगा, इसलिए कि उन्होंने नुसरत का हक अदा किया था। अंसार ने यह कुर्बानी दी थी मुहाजिरीन के लिए। अगर किसी के पास एक से ज्यादा मकानात थे तो अंसार मदीना ने अपने मकानात भी मुहाजिरीन को दे दिए थे। यहां तक कि एक से ज्यादा बीबियां थी, उन बीबियों को तलाक देकर कहा था, ओ मुहाजिरीन, तुम्हारे लिए ऐसा किया जा रहा है, जाओ तुम इनसे निकाह कर लो इद्दत के बाद। ये तक कुर्बानियां दी गई थी। तो उन लोगों ने जब ये बात सुनी, हुजूर के जलाल को देखा, अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे, रो पड़े। फिर मेरे रहमतुल्लिल आलमीन ने फरमाया, जवाब दो। जवाब क्यों नहीं देते? हुजूर हम क्या जवाब दें? फरमाया, ऐसे जवाब। अब जवाब भी खुद ही सिखा रहे। कहा ऐसे जवाब दो। कैसे? कहा हुजूर जब आपकी कौम ने आपको निकाला तो हमने आपको पनाह दी थी। अंसार कहते, वल्लाह हम ये कैसे कह सकते? फिर मेरे आका ने जो बात कही है वो अंसार के लिए क़यामत तक उनके माथे पर रहमत के झूमर की तरह लटकती रहेगी वो बात। मेरे आका ने फरमाया, ओ अंसारे मदीना, मक्का फतेह हो गया है मेरा वतन, लेकिन क्या तुम इस बात पे खुश नहीं हो कि फतेह मक्का के बाद के तोलका माल लेकर के जा रहे हैं और अंसार अपने साथ अल्लाह का रसूल लेकर के जा रहे हैं? इस बात पे तुम खुश नहीं हो कि मक्के वाले ले जाए माल और मदीने वाले ले जाए मोहम्मद रसूलुल्लाह? मेरे आका फरमाते, अगर पूरी कायनात दो घाटियों में चलेगी, पूरी कायनात दो घाटियों में चलेगी, तो मैं देखूंगा कि अंसार किस में चल रहे हैं। मैं अंसार मदीना के साथ चलना पसंद करता हूं। हाँ, तो फिर वो ऐसी उनकी तबीयत हरी हो गई और गदगद हो गई कि सुभान अल्लाह। फिर वो जो दुख था, वो गम था। कहने का मतलब ये है कि फतेह मक्का के बाद के वो मुकद्दस मुसलमान, उनको रसूलुल्लाह इतना दे रहे हैं, है ना? बल्कि काफिर भी आया तो उसको भी इतना दे रहे हैं। ठीक है ना? ठीक। जंगल भर भर के बकरियां, थैले भर भर के दिरहम दिनार, लेकिन जब खुद की शहजादी आ रही है, कायनात को देने वाला रसूल, खुद की शहजादी आ रही है, फरमाते हैं, बेटी मैं तुझे कैसे दूं? अभी तो बद्र और ओहद के यतीमों का हक बाकी, तुम्हें कैसे दूं? शहजादी को नहीं दे रहे। वजह, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपनी शहजादी की तरबियत करना चाहते, कनात के हवाले से, और हमें बताना चाहते हैं होने के बाद भी ये तरबियत का हिस्सा है कि औलाद के अंदर कनात पैदा करो। कनात पैदा करो। कनात आज औलाद से निकलती जा रही, ख्वाहिशात बढ़ रही है, तो उसकी वजह से भी ये हालात पैदा हो। तो बेटियों की सही तरबियत हो, उनकी ख्वाहिशात पे कंट्रोल हो, और सिर्फ बेटियों की ख्वाहिशात पे नहीं, बेटों की ख्वाहिशात पे भी कंट्रोल हो। कोई जरूरी नहीं है कि अगर बच्चे कहते पिज्जा खिलाएं तो आप पिज्जा ही खिलाएं। अगर आप करोड़पति हो तो कभी सूखी रोटी भी खिलाएं, ताकि वो कभी सूखी रोटी देख करके अपने ईमान का सौदा न करें। आप कभी करबला पर नजर करें और फिर रसूलुल्लाह की तरबियत का असर देखें। देखो, जो लोग बहुत ऐश और आराम की जिंदगी में वक्त गुजारते हैं, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है उनका आराम छिन जाना। जैसे एक मिसाल, अगर कोई बंदा शराबी हो, उससे शराब रोक ले, अपनी जो चीज चाहे मनवा ले, है ना? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पता यूं ही तो लोगों ने लगाया था।
कि आपके हवारियीन में से एक बंदा था जो शराबी था, उसको शराब से रोक दिया गया। फिर उससे पूछा कि 2 बोतलें देंगे, एक नहीं 2 बोतल देंगे, बता ईसा कहाँ है? उसने शराब की 2 बोतलों पर नबी की जान का सौदा किया कि नहीं किया? अगरचे ये हुआ कि अल्लाह ने अपने नबी को इस शान से बचा लिया कि ईसा अलैहिस्सलाम की छवि उस पर डाल दी, उस मुखबिर पर, और ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया। और फिर वो लोग शुबे में पड़ गए, आज तक शुबे में। ठीक यही तो है ना। कोई बंदा पेट भर खाने का आदि, उससे रोटी छीन लो, फिर उससे जो चाहो कहलवा लो। कोई बंदा पैसों का आदि हो, उससे पैसे रोक लो, जो चाहे कहलवा लो। कोई बंदा ऐश और आराम का आदि हो, उससे आराम रोक लो, जो चाहे कहलवा लो, जो चाहे करवा लो। यही तो है तरीका। भाई साहिबे जुब्बा दस्तार बिके क्यों 1857 में? इसलिए कि पहले जुब्बा दस्तार वालों को ऐश परस्त बनाया गया, उसके बाद फिर ऐश दे करके ईमान छीना गया, और चंद को खरीद करके पूरी उम्मत को इंतशार का शिकार कर दिया गया। अब वो हुसैन पाक जो मदीने मुनव्वरा की जमीन पे कदम रखे तो अबू हुरैरा जैसे तलवे साफ करें अपने अमामे के शिमले से। वो शहजादे जो कंधों पे बैठ करके घूमे, वो शहजादियां जो फूलों की सेज पे कदम रखें, जब करबला की तपती हुई रेत पर आए तो ईमान का सौदा क्यों नहीं किया? हालांकि ऐश बहुत था मदीने मुनव्वरा में, आराम बहुत था मदीने मुनव्वरा में, राहतें बहुत थी मदीने मुनव्वरा में। आप इतना अंदाजा करें कि इमाम आली मकाम किसी बादशाह से कम जिंदगी नहीं गुजारे थे मदीने तैयबा में। इमाम आली मकाम के मुतालिक जब मुल्क के शाम से एक बंदा चला, उसने इमाम हुसैन को नहीं देखा था। मुल्क के शाम से एक बंदा चला, इमाम को नहीं देखा था, और उसने हज़रत अमीर माविया से पूछा कि माविया मैं मदीने मुनव्वरा जाऊंगा, मैंने हुसैन को नहीं देखा, तो आप मुझे ये बताएं कि मैं कैसे पहचानूंगा कि इनमें हुसैन कौन है? अहले मदीना में मुझे पता कैसे चलेगा कि हुसैन कौन है? किसी के बताए बगैर आप मुझे निशानी बता दें। तो हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, पूरी मस्जिद में जो सबसे खूबसूरत इंसान होगा और जिसके इर्द गिर्द लोग सबसे ज्यादा हदब का हल्का लगा के बैठे होंगे, बगैर बताए समझ लेना कि यही हुसैन इब्ने अली है। ये पोजीशन है इमाम हुसैन की। यानी पूरे मदीने में सबसे ज्यादा लोग जिसका एहतराम करते, सबसे ज्यादा बुजुर्ग जिसको समझते, इस शान से जिंदगी गुजर रही थी। ऐसों का ऐश छीन करके उनको तो आसानी के साथ बात मनवाई जा सकती थी, लेकिन सैयदा को यह कहना कि अभी बद्र ओहद के यतीमों का हक देना बाकी, मैं तुम्हें कैसे दे दूं, ये तरबियत रसूलुल्लाह ने अपनी शहजादी की और शहजादी कौनैन ने यही तरबियत हसनैन की। इस वजह से राहतों ऐश की जिंदगी छीनने के बाद उन्होंने अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया, क्योंकि राहतों में भी उन्हें इम्तिहान देने की ट्रेनिंग दी गई थी। उन लोगों का हाल यह था कि मदीने मुनव्वरा में, कूफा में उनके दस्तरखान पर भिखारियों को वो खाना मिलता था बिला मुबालगा कर, जो बादशाहों को नसीब नहीं था। लेकिन हैरत की बात यह, भिखारियों के लिए दस्तरखान, तवज्जो करें, इस पर भी तवज्जो करें। आजकल लोग भिखारियों के लिए दस्तरखान अलग लगाते हैं और अपने लिए अलग लगाते हैं, लेकिन भिखारियों के दस्तरखान पर आपको हल्का खाना मिलेगा, खुद के दस्तरखान पर तीतर बटेर मुर्ग मुसल्लम में, यही है। लेकिन अहले बैत के यहाँ इसका अलग था। वहां भिखारियों के यहाँ खाना, भिखारियों के लिए जो दस्तरखान लगता था वो बहुत आला किस्म का, और खुद के लिए सूखी रोटियां। वो बड़ा मशहूर वाक़या कूफा का, एक भिखारी एक खूबसूरत चेहरे वाले बुजुर्ग को देखता है कि वो सूखी रोटी बैठ करके चबा रहा है। सोचा कि इस बाबा से क्या मांगना। 2 कदम पर दस्तरखान लगा हुआ था और बड़े लजीज खानों की खुशबुएं आ रही थी। उधर गया तो मजीद वहां कुछ खूबसूरत चेहरे नजर आए। उन्होंने बिठाया, बिठाने के बाद खिलाया। ऐसा लगता था जैसे किसी बादशाह के घर उसके बेटे की दावत वलीमा हो।
जब वो फकीर खा चुका तो खाने के बाद उसने कुछ खाना लेकर के अपने पास इकट्ठा करना शुरू किया। कुछ बोटियां, कुछ रोटियां, जो कुछ भी रहा होगा इकट्ठा किया। तो साहिब दस्तरखान ने पूछा, बाबा पेट भर लें, ये क्यों ले जा रहे हैं? तो उसने कहा, ऐ मेजबान, मेरा पेट तो भर गया। फिर ये क्यों ले जा रहे, किसके लिए ले जा रहे हैं? का वो जो बाबा बैठा है नूरानी चेहरे वाला, चंद कदम पे दस्तरखान पे के बैठा हुआ है, मैं चाहता हूं कि उसको ले जाकर के ये खिला दूं। तो मेजबान हंस पड़ा और हंस करके कहता है, वो नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? इतनी लजीज ग़िज़ाओं से किसे प्यार हो? का वो दस्तरखान इन्हीं का है, ये जो दस्तरखान है ये उन्हीं का दस्तरखान है और हम उनके बेटे हैं। कहा, आप बेटे? तो आप कौन है? कहा, मेरा नाम हसन है, ये मेरा भाई, इसका नाम हुसैन है, वो जो बाजू खड़ा है उसको अब्बास कहते हैं, वो जो और उसके करीब है उसको मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं, ये हम लोग उसी के बच्चे हैं। और वो जो बुजुर्ग बैठा हुआ है सूखी रोटी चबाकर, उसको दुनिया अली इब्न अबू तालिब कहती है। ये क्या मंजर हुआ कि फकीरों के लिए वलीमे की तरह दावत और खुद के लिए सूखी रोटियां। तो कहा, आले मोहम्मद की तबीयत यही है, रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। औरों से लूट करके डिकार न ले, वो अलग लोग हैं, और खुद के माल पर भी गरीबों को पालने का ये अंदाज, ये तरबियत थी, ये तरबियत थी। तो हम अपनी बेटियों की और बेटों को कनाअत की तरफ बुलाएं। और आखिरी बात समेटते हुए, मुर्तद होने वाली बच्चियां, फिर कहता हूं बहुत कम है, भागने वाली बच्चियां कम है, लेकिन है प्रोपेगेंडा। एक ऐसा लाहे अमल मेरे पास है, लेकिन मेरी कौम मानेगी नहीं, उस पे गालियां देगी, उस पे वो गालियां दी, उन्होंने देना ही है। लेकिन जैसे कुरान में नमाज लिखी है तो मैं नमाज पर बयान करने में नहीं शर्माता, है ना। जैसे कुरान में लिखा है वला तक़रबुज़ ज़िना, तो मैं उस पर तकरीर करने में मुझे शर्म नहीं है, क्योंकि जब अल्लाह बयान कर दे तो बंदे को बयान करने में क्या हर्ज है। एक तरीका है, अगर वाकई ये सूरत हाल हिंदुस्तान में बन रही है कि बच्चियां शादी के नाम पे मुर्तद हो रही है और इर्तिदाद की तरफ जा रही है, तो उसका बड़ा हल ये है कि लोग संजीदगी के साथ कुरान का मुताला करें और देखें। और फिर कहता हूं, छोटी छोटी क्लिप के चक्कर में यूट्यूब वालों से मेरी गुजारिश है कि मेरी क्लिप को पूरी अगर डालना हो तो पूरी डालें, और अधूरी ना डालें जिससे मफहूम कट होता हो। आप पैसा कमाते हो, मेरे लिए दुश्वारी होती है। मेरी बात पूरी सुन लें और उस पर गौर फरमाएं। कौम की जितने % बेटियां भाग रही है मुर्तद होकर, उससे 4 गुना ज्यादा मुसलमानों में जिना करने वालों की तादाद है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर 500 बच्चियां भाग रही है मुर्तद होकर, तो जिना करने वालों की तादाद 2500 है। ठीक, सबको पता है, बल्कि दोस्तों के सर्कल में यह भी पता रहता है कि इसने फला दिन किया, इसने फला दिन किया। बल्कि मुझे पता इस बात का, जैसा कि लोगों ने मुझे बताया और बहुत मोतबर जरिए से मुझे बात पता चली, कि जब वो लड़के जिना करके बदकारी करके आते हैं तो फातिहाना शान से दोस्तों में उसको बयान भी करते हैं, मैंने ऐसे किया और इस तरह किया। मुझे पता है, इसलिए कि मैं पब्लिक लेवल का आदमी हूं, मैं कोई मसनद नशीन शख्स नहीं, और चूंकि मैं सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोशिश करता हूं हत्तल काविश जय वो अमल कर सकूं, तो पब्लिक से मेरे रिलेशन है, पब्लिक से और बिलखुसूस नौजवान नस्लों से मेरा ताल्लुक है।
लोग अपना दुख दर्द मेरे पास लेकर आते हैं, मैं उसका हल भी अपनी कोशिशों से पेश करने की कोशिश करता हूं। तो लोग बदकारी करके आते तो बताते हैं, फिर उसके बाद अगर 500 बच्चियां भागने वाली, 2500 जानी हैं, उनमें हजार लोग जो हैं, अगर 2500 जानी है तो 1000 लोग मर्दों के साथ बदकारी करने वाले हैं। ठीक है, ये सारी सूरत हाल है। ऐसे सूरत हाल में मुसलमानों को चाहिए कि जो असल इस्लाम की तालीम है उसको जिंदा करें, और वो है एक से जायद निकाह करने की इजाजत उस तबके को देना जो जिना में मुब्तला है। उनसे कहो, देख फिर कह रहा हूं, आप लोगों को से मैं मुखातिब नहीं हूं, क्योंकि आप लोग की तबीयत तो एक रोटी से भर गई है। उस तबके से मुखातिब हूं जो एक रोटी खाकर उसका पेट नहीं भरता, वो दूसरी रोटी को नाजायज तौर पे ललचाई हुई नजर से देखता है और चोरी से चुपके से उसको खाने की कोशिश करता है। तो वो जो चोरी से खा रहा है ना, उसको चोरी से खाने की बजाय माहौल ऐसा क्रिएट करो कि वो चोरी से खाने की बजाय अलल-ऐलान खाए हलाल तौर पर। ऐसे ही है।